हेलो एंड वेलकम गाइस। डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। एक डिटेल रीडिंग होगी। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। ये छोटा सा सपोर्ट सिस्टम होता है आपका जो हमारे साथ बंधा हुआ होता है। मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएंगी। मैं जब कभी टिकटॉक आईडीज़ के ऊपर कमेंट्स रीड करने के लिए जाती हूँ, वहाँ यही चीज़ होती है कि मैम इतने टाइम से रीडिंग अपलोड नहीं हुई, मैम यूँ। जब आप टिकटॉक पे वॉच करते हैं तो इजीली आप डायरेक्ट आके यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 पे भी वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन चेक करेंगे, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ओके जी, फर्स्ट वन अबंडेंस, नंबर 1। ओके जी, न्यू बिगिनिंग, द गार्डनर, नंबर 16, नंबर 33, soulmate. Okay, it's a big opportunity. Number 23, maturity. Number 18, intimacy. And number 22, manifestations. ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करती हूँ कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से देखिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से देखिएगा। बॉटम डेक में हमारे पास नंबर 28 सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है और नंबर 32 द सिल्वर वाटरफॉल। ओके जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप से बहुत मैच्योर मान रहे हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि एक तरह की अवेकनिंग कह लें आप उसे। हो सकता है आपने किसी टाइम पे कुछ अफर्मेशंस की हों, कुछ मेडिटेशंस की हों, कुछ जैसे हम कहते हैं अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि दुआएं करना, अपनी हाजात तलब करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में इस चीज़ का आउटकम आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ट्रू इंटेंशन में अगर शुरू के मैं 3 कार्ड्स देखती हूँ, एनर्जी का एकदम से शिफ्ट हो जाना, सोलमेट कंडीशन। ट्रू इंटेंशंस में आपका पर्सन आपको बहुत अबंडेंट देख रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। अगर तो आपने बहुत एफर्ट की हैं और आप किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, आपका पर्सन इस बात को फुल एडमिट करता है कि आपने अपनी इज्जत में, अपने काम में आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ी रिग्रेटिंग एनर्जी है। लॉस फील होता हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि द गार्डनर का कार्ड है अबंडेंस के बाद ही। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ वो देते या आपके साथ वो मिलके काम करते तो आज वही खुशहाली इनकी तरफ भी होती जो कि आपके पास मौजूद है। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत जायदाद है XYZ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जहाँ कहीं दूर से बैठे हुए आपको वॉच कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो है ना अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने बहुत कुछ जोड़ा, आपने बहुत कुछ जमा किया, आपने अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा किया, अपने काम में प्रोग्रेशन लेकर आए। और इनको ऐसा लगता है जैसे कुछ बातें ऑनगोइंग रिलेशनशिप में अगर आपने की हो तो उन चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपने काम से बहुत सिंसियर थे, आप अपने रिलेशनशिप से बहुत सिंसियर थे, लेकिन
इन्होंने हमेशा अपना अपर हैंड रखना चाहा आपके ऊपर, कि जैसे कि मेरी मानो, मेरी सुन के चलो, मैं अच्छा मशवरा दूंगा या मैं अच्छी गाइडलाइन दूंगा या XYZ। लेकिन इन्होंने ये चीज़ सेंस की है कि जो चीज़ आपने अपने तरीके से की, जो चीज़ आपने अपने बिहाफ पे की, वो चीज़ें आपको प्रोग्रेशन फेज तक ले गई। अब भले वो मैनिफेस्टेशंस हो, भले आपकी प्रोग्रेशन हो, XYZ। कंफ्यूज माइंड के साथ हैं कि आपने अपने आप को हील कैसे किया, यानी कि एक टफ सिचुएशन का सामना कैसे किया, इस एक टफ सिनेरियो से आप कैसे जो है बाहर निकले। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपका साथ दे देते तो आज ये भी अबंडेंट होते, आज इनकी ज़िंदगी में भी सुकून होता, खुशहाली होती। ये एक्चुअल में ऑनगोइंग रिलेशनशिप में सोलमेट एनर्जी को समझ ही नहीं सके। सोलमेट एनर्जी में होता क्या है कि देखें, एक पार्टनर हमेशा अपनी एनर्जी को डाउन करके दूसरे को आगे पुश करने की कोशिश करता है, उसकी कामयाबी से नहीं जलता, उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकता, भले अपना नुकसान कर ले। तो एक पार्टनर ऐसा होता है सोलमेट एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पर इनको जो है, इनको ऐसा लगता है कि इनके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी थी जिसको इन्होंने लॉस कर दिया, लूज़ कर गए ये उस अपॉर्चुनिटी को। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि अभी ये फिर इस ऑनगोइंग रिलेशनशिप के अंदर एक चांस फिर से लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोई बहुत, अगर आपका बोल्ड रिलेशनशिप था, तो बोल्ड रिलेशनशिप में भी ये चीज़ों को उसी सिनेरियो से लेके चलने चाह रहे हैं, जैसे कि अच्छा टाइम स्पेंड करें, इंटीमेट हों, XYZ। लेकिन अब जब कभी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप उस सिनेरियो से बहुत आगे निकल चुके हैं, यानी कि अब आप हील्ड हो चुके हैं। अब आप ऐसा शो करते हैं कि आपको किसी की मदद की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने अपने मतलब से आपकी ज़िंदगी में आता है, अपना मतलब पूरा करके निकल जाता है। तो वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आपने इतनी मेचॉरिटी का मुजाहरा कैसे किया, आप कैसे अकेले सफ़र पे चल पड़े और कैसे आप प्रोग्रेशन फेज तक चले गए। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँ तो अब इनको ऐसा लगता है कि जिस मुकाम पर आप खड़े हुए हैं वहाँ तक पहुँचने में इनको बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने अंदर फिर भी एक होप है कि रास्ता मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझ सकती हूँ कि आपने जो लेवल मुकर्रर कर दिया है कि अगर सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ पे कोई बात नहीं होनी चाहिए, प्रोग्रेशन से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मेरे फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ें जो है ना, इनको इरिटेट कर रही हैं कि मेरे लिए ब्लॉकेज क्यों, क्योंकि हो सकता है आप इनको कभी ब्लॉक ना करते हो, हमेशा अनब्लॉक सिचुएशन रखते हो। इनका जब दिल चाहता होगा आपको ब्लॉक करके जाते होंगे, जब दिल चाहता होगा अनब्लॉक करके वापस आ जाते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा सिनेरियो कुछ चेंज है, अब आप ब्लॉक नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये इंसान कभी भी आता है और कभी भी जाता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हील्ड रहते हैं, ना आप इसको स्टॉक करते हैं, ना आप इसको सर्च करते हैं, आप अपनी लाइफ में हील्ड हैं। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, काम का प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, काम का लोड बहुत है, आप इस पर्सन को टाइम देने के बजाय आप अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जितना आप अपने मूड को डाइवर्ट करने के लिए अपने ऊपर फोकस करते हैं, उतना ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जबकि ये इंसान जो वॉच कर रहा है ना, वो सिर्फ ये वॉच कर रहा है कि कैसे आपने कैसे किया, अपने आप को ठीक कैसे किया, अपनी वर्किंग सिनेरियोज़ पे काम कैसे किया, अपने आप को ठीक कैसे किया, आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, आपने कौन से रास्ते इख्तियार किए, XYZ। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ट्रू इंटेंशन में वो ये तो देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन अभी भी उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इसके पीछे कितनी लगी हुई एफ़र्ट मौजूद है। ठीक है ना,
सम टाइम होता है ना कि लोग कह देते हैं कि ठीक है मैं मेहनत भी करता हूँ या मेहनत भी करती हूँ तो मुझे उसका फल नहीं मिलता, और सामने वाला का नसीब अच्छा था या कोई, क्योंकि उसको जो मेहनत करने का आदी नहीं होता ना वो हमेशा अपनी जगह पे नाखुश रहता है, उसको किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता, हर चीज़ में क्यों ढूंढने की कोशिश करेगा, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये है वो है। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि ट्रू इंटेंशंस में अब वो आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम गुजर गया है और अब आपने जो है ना कुछ हुदूद मुकर्रर कर दी हैं और वहाँ तक पहुँचना, यानी कि मैं कहूँगी अप्रोचेबल नहीं रहे आप, ये हर सिनेरियो से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन आप के लिए अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अब तक हील कर चुके हैं और ये इसी चीज़ से परेशान हैं कि जब ये हील हो चुका है या ये हील हो चुकी है तो मैं अभी तक वहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। ट्रू इंटेंशन में इस पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है टुवर्ड्स यू। ब्लूमिंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव अफेक्शन रिटर्न। ये अपना प्रीवियस टाइम बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक अर्ज का महसूस होना, यानी कि बस यहाँ पे यूँ समझ लें कि जो प्रोटोकॉल आप इनको स्टार्टिंग रिलेशनशिप में देते थे बाउंड्रीज़ मेंटेन करने से पहले, अनकंडीशनल लव और कुछ पाने की तमन्ना नहीं कि बस देना ही देना है, और ये हमेशा आपसे रिसीविंग एनर्जीज़ में रहे, तो ये वो चीज़ कि वो चीज़ें क्यों वापस नहीं आ सकती लौट के। ये तो आप हो सकता है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया हो सकता है ये भी इस चीज़ को जानते हो कि आपने बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन से इनसे मोहब्बत करने में कहीं कोई कमी नहीं की, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि जब ये मामलात इतने पीक लेवल के ऊपर थे तो आज वो सब कहाँ चला गया है, क्यों वापस नहीं आ सकता वो टाइम पीरियड। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजरेगा। वक्त की कदर वही लोग करते हैं जो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेते हैं। हैमर का कार्ड है यहाँ पे, सैबोटाज एंड रीबिल्ड, प्रेसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से कि जो कुल्हाड़ी इन्होंने ही चलाई है रिश्ते की फाउंडेशन को तोड़ने के लिए, उसको मैं कैसे रिपेयर करूं, कैसे मैं काम करूं, कैसे मैं वही चीज़ दोबारा से रीबिल्ड कर लूं कि मुझे ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिल जाए। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिश्ते की फाउंडेशन तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इनका था। खुद ही अपने रिश्ते पे कुल्हाड़ी लेके खड़े हुए थे और जब इन्होंने ब्रेक किया है, ये उस वक्त नहीं समझते थे कि अगर आप हील्ड हो गए तो फिर ये कैसे इस चीज़ को जोड़ेंगे, वरना इनको तो ऐसा लगता होगा कि भाई कभी भी जाऊं कभी भी आऊं, इस बंदे ने या इस बंदी ने कहीं नहीं जाना, इसने एनी टाइम जो है ना इसी पोजीशन पे खड़े रह के मेरा इंतज़ार करना है। और अब चीज़ें जो हैं इम्पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं इनको। अच्छा जी, पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। ये पुरानी आपकी कोई पिक्चर्स होंगी, कुछ वीडियोस होंगी, या आप दोनों की कुछ पुरानी मेमोरीज होंगी, उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और जितना ये मिस करते हैं उतनी नॉस्टैल्जिया फेज़ के अंदर चले जाते हैं। माजी है कि दिमाग से निकल के नहीं दे रहा, और ये बहुत कोशिश करते हैं कि मैं माजी को लेट गो करके कुछ नई मेमोरीज़ की तरफ आऊं, लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊं कि ये हर नए बंदे में या ये हर नई बंदी में आपका अक्स ढूंढते हैं। जहाँ कहीं ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई मोमेंट इनकी नज़रों के सामने से ऐसा गुज़रता है कि ये चाहते ना चाहते हुए भी नॉस्टैल्जिया फेज़ में चले जाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि आपके हिसार से तो ये निकल ही नहीं पाए हैं तो कहीं और कैसे जा सकते हैं। ओके जी, सोर्ड एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रुथ, रेविलेशंस, हॉनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन।
अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दो धारी तलवार तो आपको नहीं चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना, आप इस चीज़ में अब रहना ही नहीं चाहते। इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप इस सिचुएशन में इससे क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि आपने इससे कोई डिमांड की है और इसको ये बात समझ में नहीं आई है। हो सकता है आपने कोड वर्डिंग में इससे बोला हो, लेकिन मैं बताऊं, आपके बात का जो मफ़हूम है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि एटलीस्ट आपको रिलेशनशिप चाहिए क्या। आपको एक तलवार पे लटका हुआ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको वो रिलेशनशिप चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन हो, जिसमें सच्चाई हो और डिटर्मिनेशन के साथ उस रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि ये जो अभी भी आपको इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस जो कहते हैं ना आसरे लगाने वाला रिलेशन, आज कुछ ठीक हो जाएगा, कल कुछ ठीक हो जाएगा, माजी में ये हुआ था, उस वक्त में ये हुआ, उसने ये किया, अब आपको ये नहीं चाहिए। और ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से पता है, समझता है या समझती है कि मेरी तरफ आना है तो क्लैरिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, सच्चाई के साथ आना पड़ेगा। ये तुम्हारा आने जाने वाला रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता। अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं है तो मैं ऐसे रिश्ते से बाज आया या मैं बाज आई, ठीक है। तो ये सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप क्यों इनसे डिटैच हैं, क्यों आप इनको इतनी जो है ना इंटेंशंस नहीं दे रहे, क्यों आप इनको प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाते। उसके पीछे का रीज़न ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। टेडी बेयर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। देखें वही चीज़ आ गई, इंटीमेसी का कार्ड था, उसी के ऊपर ये कार्ड है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें ना मुलायम हो जाएं। आपने सिचुएशन को बहुत हार्ड कर दिया है, जैसे टेडी बियर होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, तो इनको ऐसा लगता है कि पहले आप बहुत सॉफ्ट, बहुत हम्बल हुआ करते थे। ये जब कभी आपको बोलते थे कि मुझे मिलना है, मुझे डेट करनी है, मुझे फ्लर्ट करना है, मुझे रोमांस करना है, XYZ, आप इनके मूड के अकॉर्डिंग एनी टाइम तैयार होते होंगे सिर्फ इस इंसान की खुशी के लिए, ठीक है। लेकिन अब इनको ये है कि जितना इंटरेस्ट इनका आपके अंदर डेवलप हो रहा है ना, आप क्यों इन चीज़ों के लिए राज़ी नहीं हो रहे, आप क्यों इनसे रोमांस करने के लिए राज़ी नहीं होते, फ्लर्ट कर, ये जो फ्लर्टिंग टाइम पीरियड, यानी कि फ़्लर्ट में तो ये हो जाता है ना आधा सच और आधा झूठ, फीलिंग्स को इग्नाइट करने के लिए ये आपसे मीटअप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं दूर से दूरबीन में भी ढूंढने में इनको नज़र नहीं आ रहे कि ये आपको अप्रोच कर सकें, एटलीस्ट बता सकें कि ये क्या चाह रहे हैं। लास्ट वन लेंगे यहाँ पर, हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इन्होंने जितना आपको एब्यूज़ किया है, जितना इन्होंने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया था, जितना, यानी कि इनको ऐसा लगता था कि आप इनके एडिक्टेड हैं। आप बिग पॉसिबिलिटी कि आपने बोला हो कि भाई मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, या वो कहते हैं ना कि आदत बन जाना सामने वाले की, तो इनको ऐसा लगता था कि ये जो है ना आपकी आदत बन चुके हैं और आप इनको कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन बड़ा शॉकिंग एलिमेंट है इनके लिए कि आपका जो टूटा हुआ दिल था वो कैसे हील्ड हो गया, आप कैसे इस टॉक्सिसिटी, एडिक्शन और एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल आए। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये जो कार्ड्स हैं ना, बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशंस करता हो, रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना के रखता हो, हर छोटी छोटी बात का जिसे हम कहते हैं वावेला मचा देना, राई का पहाड़ बना देना, और गंदी किस्म की बातें करना या गंदी किस्म की गालम गलोच करना। तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप था और आपको समझने में ये टाइम लगी कि ये मोहब्बत नहीं है, ये एडिक्शन है।
ये टॉक्सिसिटी है, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हार्ट को हील करते चले गए। अब ये पर्सन कार्ड्स आपके सामने ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इसने रिलेशनशिप को कैसे चलाया, किस पॉइंट पे आके आपने इससे डिटैचमेंट इख्तियार की। एक इंसान जब खुद ही कुल्हाड़ी लेके अपने रिश्ते को तोड़ दे तो फिर उस रिश्ते में कुछ बचता भी नहीं है। फिर आखिरी मोमेंट वही होता है कि आपको हील्ड होना पड़ता है। ठीक है, जल्दबाजी का किया गया फैसला इनके गले का फंदा बन गया है। ठीक है, अब ये अपने आप को आपसे अलग भी करना चाहते हैं, लेकिन जो इनको पुरानी मेमोरीज़ बार बार रिकॉल हो रही हैं, जो नॉस्टैल्जिया फेज़ के अंदर जा रहे हैं, ये अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपकी तरफ जो है पूरी सच्चाई के साथ आना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि रिलेशनशिप में सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लेकिन ये वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो प्रोटेक्शन, वो कंसिस्टेंसी वो आप को दे ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था। ठीक है, और कहते हैं ना कि एक इंसान रिलेशनशिप में से जब तक नहीं निकलता, जब तक उसे बाकायदा धक्का दे के ना निकाला जाए कि अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और मैं यहाँ पे इन कार्ड्स के ज़रिए देख सकती हूँ कि वो आखिरी धक्का भी आपको पड़ा है। आपने वहाँ तक इंतज़ार किया कि जब तक इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन नहीं टूटी, जब आपको यकीन हो गया कि ये इंसान किसी भी पॉइंट में मुझे छोड़ सकता था या छोड़ सकती थी, और मैं ही पागल था या मैं बेवकूफ़ थी कि मैं बिला वजह पे इस पे ट्रस्ट कर रही थी या कर रहा था, इसकी झूठी सच्ची बातों पे यकीन कर रहा था। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आप इसको अंदर बाहर सब जगह से बहुत अच्छे तरीके से जानने के बाद फिर आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, और उतना ही अब उस इंसान को आपको अप्रोच करना जो है मुश्किल लग रहा है। ठीक है, लास्ट में हम चेक करेंगे टैरो से कि टैरो की एनर्जीज क्या कह रही हैं। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। ओके जी, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। The Emperor, Aries, Son of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। बॉटम डेक की अगर हम बात करते हैं तो द लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये पर्सन आज भी बहुत ईगोइस्टिक है। ठीक है, आपको कहीं ये फील कराए कि ये समझ गया है ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव क्या होते हैं। ठीक है, इसको पूरी क्लैरिटी है कि कैसे ये ईगोइस्टिक हुआ, कैसे इसने डायरेक्शन सेट की, कैसे ये रिलेशनशिप से बाहर निकला, कैसे आपको ब्लेम आउट किया इसने, कैसे आप, यानी कि एक जिसे हम कहते हैं जाल बुनना, कैसे इसने आपके लिए जाल बुना। फैमिली को अगेंस्ट करना, लोगों को अगेंस्ट करना, दोस्तों को अगेंस्ट करना। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि इसने ख़ुद तो छोड़ा ही छोड़ा आपको, साथ साथ आपके बने बनाए रिश्तों को भी तोड़वा के चला गया ये, या चली गई। ठीक है, अभी मैं ट्रू इंटेंशंस की बात करती हूँ तो मैंने जैसे पहले बताया कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें कि जो ये बोलता है और जो ये करता है उन दोनों बातों में तज़ाद होता है। भले ये कितना भी मजलूम बनने की एक्टिंग कर ले कि इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं आता, या ये दुनिया की सबसे मजलूम तरीन मखलूक है,
लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसकी गैदरिंग क्या है, इसका सिनेरियो क्या है, किन लोगों में इसका उठना बैठना है, कौन से लोग इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ पे ये एक्साइटेड होता है, आपके सामने कैसे प्रिटेंड करता है। तो आप इसको, जैसे मैंने कहा ना, अंदर बाहर बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। 10 ऑफ कप्स, अब ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये जो आपको अप्रोच कर रहा है वो कह रहा है एज अ फ्रेंड जोन या मोर देन फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। कब? जब एक रिलेशनशिप को, एक फैमिली को ब्रेक कर दिया जाए, तो इसकी इंटेंशंस ये हैं कि आपके साथ दोस्तों वाला या दोस्तों से ज़्यादा वाला माहौल रखा जाए, फैमिली मेंटेन नहीं हो सकती, ठीक है। और ये चाहता भी है कि क्या मैं ऐसा कर दूं, लेकिन ना आज फैसला करेगा, कल ये डगमगा जाएगा अपने फैसले में, फिर नेक्स्ट डे फैसला करेगा, फिर डगमगा जाएगा अपने। ये मुस्तकिल जगलिंग पोजीशन में, इसको खुद नहीं पता कि इसने एक्चुअल में करना क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, भले ये दूर बैठा हुआ है या दूर बैठी हुई है, आप पे पूरा पूरा फोकस होता है इसका। आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या मामलात ज़िंदगी चल रही है, किन सिनेरियोज़ में आप एक्टिव हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे गैदरिंग है, XYZ। इसको जानकारी सारी हासिल करनी है। लेकिन 10 ऑफ कप्स के साथ इसको पता है कि अब जो आप इससे एक कंप्लीट रिलेशनशिप की डिमांड करते हैं, ये वो आपको देने में कंफ्यूज है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान मोहब्बत नहीं करता आपसे। जिस इंसान को खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो वो आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। तो ट्रू इंटेंशंस में अगर तो ये आपकी तरफ आते भी हैं तो पूरे तरीके से भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान अपने मैप के अकॉर्डिंग आएगा और एक बार फिर से आपके साथ ब्लेम गेम करेगा और मंजर से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो लो पे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। मोहब्बत होना और साथ होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इंसान को रिश्तों की कदर जब ही होती है जब उसके हाथ से टाइम गुज़र चुका होता है, और ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अपनी ईगो की वजह से मैंने नो कांटेक्ट को बहुत लेंदी करके, या मैंने जो है एक ड्रामेटिक सिचुएशन करके मामलात को बहुत क्रिटिकल बना दिया था, ठीक है। एक वो कहते हैं ना जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप और एक एब्यूज़िव रिलेशनशिप, यानी कि जिस रिलेशनशिप में ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो इतना बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप होता है। तो फिर वहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है ये उसी का दिल जानता है कि उसने कहाँ कहाँ आके सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो अगर आज आप खुशहाल हैं, मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी में, आप सुकून की नींद सोते हैं, सुकून की नींद उठते हैं, और ये इंसान कहीं से भी आपको बोलता है कि भाई, या आपको लगे कि ये परेशान है, ये कुछ है, इसने ईगोइस्टिक होके अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद किए हैं, ठीक है। ख़ुद इसने अपनी ज़िंदगी में तबाही मचाई है। तो आपने ठेका नहीं उठाया हुआ कि हर बार ये आपसे सिंपैथी गेन करने के लिए आ जाए कि मुझे संभालो, मुझे देखो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। कहीं आपको ऐसा लगे कि जो मेरी डिमांड है वो चीज़ ये नहीं समझता, ये नहीं समझती, ये सब समझता है बहुत अच्छे तरीके से, बस आपके दिमाग से अभी भी ये खेलना चाहता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आके किसी न किसी पॉइंट पे आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये थी एक डिटेल रीडिंग, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।